Hello everyone, welcome back to this channel. Students, in previous class we has been discussed in tools of financial analysis and it's regarding the comparative income statements and it's regarding some problem and nextly comparative balance sheet. So hope so you students are enjoying it so much. In today's class we will be try to understand what is the comparative common size statements balance sheet and also it will be so much interesting and you people will be enjoying in so much आज के क्लास में हम लोग कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स है उसको कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के अंदर करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं students from the following informations prepare a common size balance sheet of the 2012 and 13. So comparative balance sheet liabilities and assets in both of sides is given 2012 and 13. So equity share capital 10% of preference share reserve and surplus secured loan unsecured loan current liabilities. अच्छा in asset size fixed assets investment current assets so 2012 and 2013 तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी इसको यहाँ पे राइट डाउन करी और इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं इसको कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पे लिखते हैं इसमें हम लोग लिखते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट ठीक है इसको हम लोग कॉमन साइज के अंदर हम लोग कंप्यूट करने वाले हैं तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग प्रोडक्ट से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में कन्वर्शन कर लेते हैं सो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स तो स्टूडेंट्स एसेट्स की जो फॉर्म होगा यहाँ पे वो होगा फिक्स्ड एसेट्स ठीक है इन्वेस्टमेंट्स करंट एसेट्स तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर 3 lakhs एंड 4 lakhs इन्वेस्टमेंट 2 lakhs 2 lakhs करंट एसेट्स 5 और 6 लाख सो हम लोग इसको आपस में जोड़ देते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इनको जोड़ देंगे सो यहाँ पे जो अमाउंट होगा 10 lakhs एंड 12 lakhs ठीक है तो ये हमारा टोटल वैल्यूएशन आता है तो हम लोग लिख देंगे टोटल चलिए इन नेक्स्टली हम लोग यहाँ पे जो लाइब्रेरीज है उसके ऊपर हम लोग कंप्यूट करेंगे सो वी विल राइटिंग लाइब्रेरीज सो लाइब्रेरीज में क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakhs and 2 lakhs 10% preference share capital next reserve and surplus reserve and surplus तो इनका जो अमाउंट है 1 लाख 1 लाख
स्टूडेंट्स इसको हम लोग यहाँ पे लेट कर देते हैं 4 lakhs। के रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सिक्योर्ड लोन जो है उसका जो अमाउंट है रिजर्व एंड सरप्लस पहले हम लोग लिख लेते हैं 3 lakhs एंड 4 lakhs। unsecured loan 1 lakhs and 1 lakhs, 1 lakh and 1 lakh, current liabilities 1 lakh and 2 lakh। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मेशन हो गया जहां पे हम लोग 2012 एंड 2013 के अंदर कुछ चीजें हमने यहाँ पे कंप्यूट करी। इससे हमें जो मिलता है उसके बाद हमें उसको परसेंटेज चेंज के अंदर एनालाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग 2012 के अंदर यहाँ पे जो बैलेंस है इसको हम लोग यहाँ पे एसेट्स और एसेट्स के फॉर्म में पहले यहाँ पे एब्सोल्यूट फिगर के फॉर्म में यहाँ पे लिखी। उसके बाद इसका जो परसेंटेज फॉर्म होता है उसके अंदर हमें परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। यही जो होता है इसको ही हम लोग कॉमन साइड स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, जस्ट हम लोग जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स करी थी उसका जो कंपाइलेशन है वो उसको ही हम लोग यहाँ पे कंप्यूट करते चलेंगे जहां से हमें कॉमन साइड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट मिलता है। ठीक है, चलिए इसको फटाक से हम लोग परसेंटेज फॉर्म के अंदर कैलकुलेट करते हैं। बिफोर दैट इसको हम लोग जोड़ लेते हैं 2 3 3 6 7 8। सो 2 lakhs विल बी सिक्योर्ड लोन। यहाँ पे हम लोग सिक्योर्ड लोन को भी ऐड कर लेते हैं 2 lakhs एंड 2 lakhs। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा 2 lakhs एंड 2 lakhs ये कंप्यूट हो गया और यहाँ पे जो बैलेंस होगा वो होगा 2 3 1 2 3। सो 10 lakhs यहाँ पे होगा और यहाँ पे 2 3 4 7 8 9 10। सो यहाँ पे भी हमारा जो बैलेंस होगा 2 1 4 2 1। यहाँ पे हमारे 2 lakhs होगा। तो चलिए इसको हम लोग इसको भी 2 lakhs कर देते हैं और इसका जो बैलेंस होगा वो है 12 लाख। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बिल्कुल एब्सोल्यूट फिगर के अंदर रेडी है। तो ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है, ये हमारा टोटल फिगर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग अभी जब इसको परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 30%। आप इसको जरूर से वेरीफाई कर लेना। 30%, 20%, 50%, अगेन 20%, 10%, 30%, अगेन 20,
अगेन 10 एंड फाइनली 10%। ठीक है, आप इसको जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो हमारे बैलेंस आते हैं यहाँ पे परसेंटेज के अंदर 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इनटू 100। सो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा सो 33.33%। उसके बाद 16.67%। स्टूडेंट्स आप जरूर इसको वेरीफाई कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे होगा 50%। मैं इसको रैंडमली लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट जरूर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 16.67%, 1,08.34% अप्रॉक्स and 4% 33.23%, then 16.67%, 1 lakhs is equal यहाँ पे 8.34% और फाइनली यहाँ पे 16.67%। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों सेगमेंट्स के अंदर 2012 एंड 2013 के डेटा के अंदर हमारे पास एब्सोल्यूट फिगर पहले से ही जो था और परसेंटेज फिगर के अंदर हम लोग कॉमनली इसको डिस्कस करें और हमारे पास बिल्कुल इसी ये बन के रेडी है। अब इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट्स। और आप ये इसको जो है इसको हम लोग पहले की जो कॉलम्स है उसमें एरिथमेटिक्स को शो करते थे, आप यहाँ पे रफली करके इसको डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज आपको कंप्यूट कर देना है। ठीक है, तो ये टोटल ये कंप्लीट हमारे पास हो जाता है। तो फाइनली इसको हम लोग एसेट्स के फॉर्म में ये परसेंटेज चेंज और लाइब्रेरीज जो है ये टोटल फॉर्मेट के अंदर हमें ये मिलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट्स था कॉमन, जो हमारे पास जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट जो है ये बिल्कुल सिमिलर है, एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट करता है। सिर्फ कुछ तरीके में हमें थोड़ा बदलाव लाना है। ये बिल्कुल भी इजी है, कोई डिफिकल्टीज इसमें नहीं है। फिर भी आपको कोई अगर डिफिकल्टीज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो के हर एक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।